देखिए, कांटी में जो आज कांटी की जो राजनीति है बड़े बदलाव के मूड में है। कांटी बदलाव के मूड में आ गया है और पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। लेकिन दुख होता है, आज हमें बड़े दुख के साथ आप लोगों के माध्यम से हमको यह बताना पड़ रहा है कि हमारे सैकड़ों फोन घनघना रहा है, मेरा मोबाइल बज रहा है। मैं मुजफ्फरपुर में रह रहा हूं, आपको बकटपुर से लेकर बड़का गांव से लेकर करजाडीह पंचायत से और बोरबाड़ा और झखरा शेख से लोग हमारे पास आ रहे हैं और वो आके कह रहे हैं कि हम लोग जन स्वराज को वोट करना चाह रहे हैं, लेकिन जन स्वराज का प्रत्याशी हमारे पास नहीं आया, नहीं नामांकन में हमको बुलाया, नहीं हम तक पहुंच रहा है। तो ये कौन सा अभिमान है? मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पास जाइए, उनको गले लगाइए। प्रशांत जी की अथक प्रयास बिहार बदलाव के लिए करोड़ों अरबों रुपया अपना मेहनत का कमाई बहा दिया पूरे बिहार में। वह व्यक्ति, उनके साथ हम लोगों ने 3 वर्षों में 15 से 20 लाख रुपया अपना खून पसीना, अपना परिवार, अपना संगठन, अपना व्यापार सबको निछावर करके प्रशांत जी के साथ कंधा लगाने का काम किया। आज जन स्वराज जब एक बड़ा वृक्ष बना है तो कुछ लोग अपना तिजोरी भरने के लिए, उनको कार्यकर्ताओं के विचार से, उनके कार्यकर्ताओं के सम्मान से उनको मतलब नहीं है और उनको गले नहीं लगा रहे हैं। किस अहंकार में आप जुड़े हुए हैं? किस अहंकार में? आप एक पंचायत के नेता हैं, आपको पूरे विधानसभा में जाना है, वहां से निकलिए, कार्यकर्ताओं को गले लगाइए। अगर नहीं ऐसा कीजिएगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपके लिए बुरा नहीं, जो अभियान हमारा है, जो बिहार बदलाव का एक नया विकल्प है, उस पर आप ग्रहण मत लगाइए। आप जाइए, कार्यकर्ताओं को गले लगाइए। महागठबंधन और एनडीए के बीच में नया उगता सूरज है जन स्वराज। उगता सूरज को आप अगर ऐसा करते हैं तो कार्यकर्ताओं का जो रुझान आ रहा है वो बहुत ही दुष्परिणाम आएगा। दुष्परिणाम आएगा तो हमारे नेता को श्रेय नहीं जाएगा, वो आपको श्रेय जाएगा, क्योंकि आपने एन केन प्रकेन से, छल से, धोखा से कार्यकर्ताओं की उम्मीद को कुचल कर रखने, अगर आपने उम्मीदवार बना है तो आपको बनता है यह दायित्व कि आप कार्यकर्ताओं को गले लगाइए और विश्वास में लीजिए। नहीं आप नामांकन में पूछ रहे हैं, नहीं आप यात्रा में पूछ रहे हैं, न उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। कार्यकर्ता बेचैन है, पदाधिकारी बेचैन है और आप बैठे हुए हैं, आप टिकट लेके बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ऐसा नहीं कीजिए। हमारे नेता ने हमको मुजफ्फरपुर का पदभार दिया है, मैं मुजफ्फरपुर में रात दिन लगा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं कांटी का बेटा, कांटी के लिए संघर्ष पिछले 14 वर्षों से किया हूं। एक एक गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक की आवाज बना हूं। उनका फोन आ रहा है, दर्द दिल में टिस पहुंच रहा है। ये क्या करना चाह रहे हैं भाई? क्या करना चाह रहे हैं? आप संगठन को कमजोर नहीं कीजिए, प्रशांत के हाथों को कमजोर नहीं कीजिए, बिहार में तीसरा विकल्प को कमजोर मत कीजिए। आप आगे बढ़िए, घमंड त्यागिए और एन केन प्रकेन से आप पार्टी को बौना मत बनाइए। बहुत तपस्या लगा है, बहुत रात दिन का मेहनत लगा है, तब पार्टी खड़ा हुआ है। अभी तक किस समर्पित कार्यकर्ता के पास आप नहीं पहुंचे? क्या चल रहा है आपके मन में? इसको खत्म कीजिए और आप लगाइए सम्मान। कार्यकर्ता है तो पार्टी है, कार्यकर्ता है तो संगठन है। हमारे नेता ने पटना एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं को बापू सभागार में बुलाकर गले लगाने का काम किया है, गले मिलने का काम किया है, एक एक लोगों को अलग अलग जवाबदेही दिया है, संसाधन दिया है, तब जाकर आज करोड़ों रुपया अपना कमाई टैक्स भर के और प्रशांत किशोर जी ने आहुति लगा दिया बिहार को बदलने में, नया विकल्प लगाने में। उस आहुति को बर्बाद मत कीजिए। आप अभी वक्त है, पूरा चुनाव अभी बाकी है। आप निकलिए घर से, उनके दरवाजे पर जाइए, गले लगाइए, उनके जरूरत को सुनिए और उनके जरूरत, उनकी व्यवस्था को साथ में अपने साथ लेकर पूरा करके आप रणभेरी में निकलिए। ईंट से ईंट बच जाएगा, कोई विरोधी मैदान में नहीं टिकेगा। लेकिन जैसे आप कर रहे हैं, इससे आप प्रशांत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो लोग आपको इस चीज में संरक्षण दे रहे हैं उनको भी चुनाव के बाद हम उनसे पूछेंगे, उनकी क्या भी साथ रहेगी चुनाव के बाद। और चुनाव के बाद ऐसे सावन भादो के जो मेढक है वो टटरा के भाग जाएंगे, नहीं दिखेंगे कांटी के राजनीति में। फिर उस शक्ति से लड़ने के लिए मैं खड़ा था, मैं लड़ूंगा और संगठन मेरी ताकत है और संगठन मेरी पूंजी है। उस पूंजी के बल पर हम हैं और संगठन को हमने बनाया है, खड़ा किया है। तो आज दुख है जरूर, मुजफ्फरपुर का मैं काम देख रहा हूं, लेकिन मुझे नेता का आदेश है तो मैं मुजफ्फरपुर का काम देख रहा हूं। लेकिन कांटी मेरा तड़प रहा है, रो रहा है। कार्यकर्ता समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। कार्यकर्ताओं, हमारा वोट 10 से 15 हजार वोट तितिर बितिर हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं?
15,000 वोट हमारा तितिर बितिर हो रहा है, और आपने छल करके आपको लगता है कि हम वोट भी छल कर। वोट छल से नहीं आता है, वोट दिल से आता है। दिल में आप घुसिए, दिल में प्रवेश बनाइए। खाई जो आपने बनाया है उस खाई को दूर कीजिए और दिल में घुसिए। आप भी तो प्रत्याशी थे कांटी से। देखिए, हमने प्रत्याशी में प्रकाश जी, हमारे नेता को कुछ चंद चाटुकार सिंडिकेट बनाने वाले लोग, उनको भी मैं डायरेक्ट फोन से चेतावनी दिया हूं। पार्टी को अगर मुजफ्फरपुर में कमजोर किया है तो आपने गलत सर्वे, गलत डाटा के आधार पर क्रांतिकारी संघर्ष करने वाले लोग, जिसने 5 वर्षों में 3 वर्षों में पार्टी को 1-1 रुपया लगाकर पार्टी को खड़ा किया, वैसे लोगों को दरकिनार करके अगर आपने छल से, गलत सर्वे, गलत डाटा के आधार पर आपने अगर हमारी उम्मीदवारी को निरस्त कराया, तो ये आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। दर्द इसका है, टिस है इसका, कि मैं उम्मीदवारी बनने के लिए उसका जो भी हमारे नेता ने क्राइटेरिया बनाया था, उस क्राइटेरिया को सबसे अव्वल स्थान पर पूरा किया। बिहार बदलाव यात्रा, जनसभा हो, नुक्कड़ सभा हो, आपको जुलूस हो, हर काम। और जो प्रत्याशी बने हैं वो जग जाहिर है, हम क्या बताएं, पूरा कांटी का जनता जानता है कि एक दिन अपने पंचायत के अलावा दूसरे पंचायत में समय नहीं दिए। कार्यकर्ता बहुत सारे लोग उनका नाम नहीं जान रहे हैं। तो ऐसे लोगों को 2-3 आदमी का सिंडिकेट जिला में है, जिस सिंडिकेट ने हमारे नेता के पास गलत सर्वे, गलत आधार बना के उनको उम्मीदवार बना दिया। तो ठीक है, नेता का निर्णय है, मैं उस निर्णय के साथ हूं, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान का हनन होगा, मेरे पदाधिकारियों का, जिसने खड़ा किया है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज वो रो के व्याकुल होकर फोन कर रहे हैं, वो लोग नहीं जाएंगे महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे एनडीए के वोट, तो जाएंगे कहां? तितिर बितिर हो रहा है हमारा वोट, हमारा संघर्ष तितिर बितिर हो रहा है, हमारा तपस्या तितिर बितिर हो रहा है। टिकट मिलने के बाद आप लोग से कभी संपर्क नहीं? अरे कोई संपर्क हमारा तो छोड़ दीजिए, हम तो संभावित थे। जो बूथ पर संगठन को खड़ा किए, बकटपुर से लेकर असनगर से लेकर पूरे 35 पंचायत में, सारे सिरकाही के भी 2-3 वार्ड पार्षद हैं, कुमकुम देवी हैं, भूषण झा जी हैं, जो सिरकाही पंचायत के वार्ड पार्षद, वो भी फोन कर रहे हैं कि क्या करे भैया, समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी को क्या घमंड है। तो आप ऐसे नहीं कीजिए, पार्टी को बचाइए। आप पार्टी के बड़े पद पर रहे हैं, उम्मीदवार बन गए हैं, तो आपको अगर कांटी कमजोर होगा, आपको आज बड़े बड़े नेता सबको जाके दरवाजे पर गले लगा रहे हैं, आपको फुर्सत नहीं है। कितना बड़का काम कर रहे हैं, आपका फुर्सत नहीं है, कितना बड़का काम कर रहे हैं आप। जो पार्टी को खड़ा किया है, जो कांटी में हरा और लाल के बीच में पीला झंडा खड़ा किया है, उसके दरवाजे पर आपको जाना होगा, उसको गले लगाना होगा, उससे माफी मांगना होगा आपको, अगर आपसे गलती हुई है। माफी मांगिए और चुनाव को रणभेरी बनाकर चुनाव लड़िए, मजबूती से चुनाव लड़िए, चोय मोय करके चुनाव नहीं लड़िए। पार्टी का नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, मेरे नेता का नुकसान होगा, मोह मोह नहीं कीजिए। और हम लोग बंद कमरे में बात करने वाले नहीं। आज देख रहे थे 7 दिन से कि आएगी हमारे तक बात, हम तक पहुंचेगी बात कार्यकर्ताओं तक, लेकिन नहीं पहुंचा। तो आज नामांकन के 7वां दिन है, 6ठा दिन है, आप लोगों के सामने मजबूरी हो गई है कार्यकर्ताओं का दर्द को रखने का। जो प्रशांत को अपना भगवान मान रहा है, जो जनस्वराज पार्टी को अपना मरने के बाद ये कवच त्यागने की बात कर रहा है, वैसे लोगों तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं आप? सुधर जाइए। अभी आइए, आप दूल्हा बने हैं, गले लगाइए। कोई आदमी नाराज नहीं होना चाहिए, कोई आदमी नहीं। सबके दरवाजे पर जाइए, आप चुन चुन के दरवाजे पर जाइए, कर्जा से लेकर बकटपुर तक दरवाजे पर जाइए और उनको गले लगाइए। पार्टी का नुकसान मत कराइए, पार्टी का नुकसान मत कराइए। कांटी के प्रखंड अध्यक्ष भी आपके नहीं दिख रहे हैं उनके साथ? कांटी के, उनका भी दर्द है, उनका भी बहुत सारा दर्द है। यही तो बात है कि कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आज कल में अभी समन्वय समिति की बैठक करके, लेकिन उसमें क्या है कि आप लोगों को देखना है। आप जब उम्मीदवारी ले लिए, पार्टी का आप यहां पे उम्मीदवार बन गए, तो आप सारे कार्यकर्ताओं को, जिसने 3 वर्षों में 30 बार पटना गया है, उसके दरवाजे पर आप नहीं गए। अपना तेल पेट्रोल से गया है, उसके दरवाजे पर आप नहीं गए। क्या राजनीति कर रहे हैं भाई, क्या राजनीति? आपको कांटी का राजनीति देख के भी सीख नहीं आ रहा? ये मुखिया का चुनाव है, ये पंचायत का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। ये मुखिया का चुनाव नहीं है कि जरा हम बांट दिली है और इंदिरा आवास है, जिसको शौचालय, ओकरे भरोसे हमको वोट हो जाएगा। नहीं, विधानसभा विचार पर वोट होता है, प्रदेश के नेतृत्व पर वोट होता है, नेताओं को। आप उनको साथ लीजिए, आप उन तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये आपके माध्यम से उनको कहना है। आप आगे बढ़िए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।